आज हम आप लोगों को क्रिया के बारे में बतलाएंगे, जो कि इससे एग्जाम में एकदम बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। अगर जो आप कोई भी लेवल में एग्जाम देते हैं उसमें से क्रिया आपको एकदम 100% पूछिएगा। अगर जो आप कोई भी सब्जेक्ट में हिंदी ग्रामर का अगर जो कोई भी आप चैप्टर में अगर जो किसी भी आप सेंटेंस को देखते हैं तो वह क्रिया पर ही आधारित है। तो सबसे पहले आज हम क्रिया के बारे में जानेंगे। क्रिया, क्रिया के भेद, उसका भेद के भेद, कब किसका प्रयोग करते हैं, सब हम बारी बारी से सीखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि क्रिया किसको कहते हैं। कहा जा रहा है कि जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चलेगा उसे हम क्रिया कहेंगे। या कि इसको पकड़ने का एक और तरीका है कि जिसके अंत में ना लगा हुआ रहेगा। अगर जो वैसे शब्द जो हिंदी में है उसके अंत में ना लगा हुआ रहे उसको हम क्रिया कहेंगे। या तो वर्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है प्ले, हिंदी करेंगे तो खेलना, लास्ट में ना, और एक वर्ड जिसके लास्ट में ना आएगा वह एक न एक प्रकार की क्रिया होगा। सिर्फ ना लास्ट में आने से ही नहीं होगा, उससे कोई ना कोई काम भी होना चाहिए। जैसे एक शब्द हम यहाँ पे लिख रहे हैं खिलौना, खिलौना के भी लास्ट में ना है, जबकि यह एक प्रकार का क्रिया नहीं है, क्योंकि इसको खिलौना बोलने से एक प्रकार के काम नहीं हो रहा है। ये हम कह सकते हैं कि जिसके अंत में ना आए और एक न एक काम होवे तभी हम उसको क्रिया कहेंगे, और अगर जो काम नहीं होगा उसको हम क्रिया नहीं कहेंगे। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में प्रत्येक दिन बहुत सारी क्रिया करते हैं, और वैसे काम जिसके अंत में ना लगा हुआ रहेगा उसको हम क्रिया कहते हैं। हम किसी भी चैप्टर को उसको उसी के बारे में समझाने में बहुत टाइम ले लेते हैं, क्योंकि जब उसका बारे में समझ में आ जाएगा उसका भेद आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है आकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले जानेंगे कि आकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। तो जिस क्रिया को कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, अपेक्षा में होता है आवश्यकता, ये दोनों एक ही जैसा है। जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं रहेगा उसको हम कह देंगे अकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म की आवश्यकता पड़ेगा उसको हम कह देंगे सकर्मक क्रिया। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं देर तक सोता हूँ, और एक है सौरभ ने पत्र लिखा। जब हम इसको जब पढ़ते हैं तो हमको लग रहा है किसी एक ही का काम हो रहा है कि मैं सोता हूँ, लेकिन इसमें है कि सौरभ ने पत्र लिखा, यानी आकर्मक क्रिया में जब हम सवाल करेंगे क्या लगा करके उसका उत्तर मिलेगा हो जाएगा सकर्मक, और उसका उत्तर नहीं मिल क्या लगा करके सवाल करेंगे उसका उत्तर नहीं मिलेगा हो जाएगा आकर्मक, और उसका उत्तर मिल जाएगा हो जाएगा सकर्मक। मैं क्या तक सोता हूँ, आंसर नहीं मिल रहा है आकर्मक। सौरभ ने क्या लिखा, तब पत्र लिखा, इसका आंसर मिल रहा है, ये हम कहा देंगे सकर्मक। आशा करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद आता है कि सकर्मक क्रिया के भी दो भेद है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद, पहला है एक कर्मक, दूसरा है द्विकर्मक। बहुत आसान है। जिसमें एक कर्म रहेगा उसको एक कर्मक बोलेंगे, और जिसमें दो कर्म रहेगा उसको द्विकर्मक बोलेंगे। एक कर्मक और द्विकर्मक को पहचानने का सबसे आसान तरीका है इसमें क्या और किसको लगा के सवाल करेंगे। अगर जो एक आंसर आएगा एक कर्मक और दोनों का आंसर आएगा द्विकर्मक। और यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल लिखे हैं और इसी एग्जाम्पल के अनुसार आपको समझाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि राकेश अखबार पढ़ रहा है। एक एग्जाम्पल है राकेश अखबार पढ़ रहा है, दूसरा है मोहन ने सोहन को घड़ी दी। क्या लगा के सवाल करेंगे, राकेश क्या पढ़ रहा है, तो अखबार। एक का आंसर आ गया इसका। राकेश क्या पढ़ रहा है, अखबार। राकेश किसको पढ़ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है, यानी एक का आंसर आएगा एक कर्मक। और इसका चेक करते हैं, मोहन ने सोहन को घड़ी दी। क्या दी, तो घड़ी दी। क्या का आंसर आ गया। किसको दिया, तो सोहन के, यानी क्या और किसको लगा के जब सवाल कर रहे हैं तो दोनों का आंसर आ गया तो द्विकर्मक, यानी कह सकते हैं एक का आंसर आया एक कर्मक और दोनों का आंसर आया द्विकर्मक। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए हैं। उसके बाद क्रिया के कुछ अन्य भेद होते हैं जो नीचे दिया गया है। पहला है
प्रेरणार्थक, दूसरा है संयुक्त क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया और संयुक्त क्रिया दो और क्रिया, इसका अन्य भेद होता है। एक होता है पूर्वकालिक, जो कि अभी नहीं उसको बताएंगे। पहला है प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक मीन्स होता है किसी से जबरदस्ती काम करवाना, यानी अपने काम स्वयं काम नहीं करना, दूसरे से करवाना। जैसे अध्यापिका छात्रों से पत्र लिखवाती है, यहाँ पे अध्यापिका अपने पत्र नहीं लिख रहा है, दूसरा से पत्र लिख रहा है, दूसरा से पत्र लिखवा रहा है, यानी हम कह देंगे कि वह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। यानी प्रेरणार्थक क्रिया में खुद काम नहीं करेगा, दूसरे से काम करवाएगा। नौकरानी के द्वारा बच्चों को दूध पिलाया गया, अपने दूध नहीं पिलाएगा, नौकरानी से दूध पिलवाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो दूसरे से काम करवाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। उसके बाद है सबसे लास्ट संयुक्त क्रिया, जिसमें एक से अधिक क्रिया का पता चलता है। वैसे सेंटेंस जिसमें एक से अधिक क्रिया होते हैं उसको हम कह देंगे संयुक्त क्रिया।